सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुतल्लिक एक बड़ी अहम खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले एक तो आप तमाम देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे। आजाद डिजिटल मीडिया के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। ऐसे प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट का सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमा चल रहा है। अब इस केस की प्रोसीडिंग पे मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इस केस में जो पहला फैसला देके गए जैसे इजाजुल एहसन, जिसमें आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1, 2D2 और सेक्शन 59 सब क्लॉज 4 जो है उसको सेट असाइड कर दिया गया। अब ये नाज़रीन कानून के 3 सेक्शंस कलअदम करार पाने के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर 2023 के फैसले के बाद ये आर्टिकल्स, ये जो शिकें हैं, ये अब आर्मी एक्ट का हिस्सा नहीं रहे। इसी फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें सुनी जा रही हैं, लेकिन जब तक इन्हें इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला नहीं होता, न जाने 7 रुकनी बेंच क्या फैसला करेगा। लेकिन ये सेक्शंस कलअदम होने के बाद कुलभूषण यादव जैसे जासूस, मुल्क दुश्मन अनासिर, जो कि एक मुल्क दुश्मन एजेंसी के ईमा पे, उसके टास्क पे, उसके प्लान पर पाकिस्तान में पकड़ा गया कुलभूषण यादव जो है, इस किस्म के अनासर का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में अब नहीं हो सकता, क्योंकि कानूनी मौजूद नहीं। आपने अगर इस किस्म के जासूसों का ट्रायल करना है तो उसके लिए कानून की मौजूदगी जरूरी है। अब नाज़रीन, आज 3 मार्च का दिन है। 3 मार्च के दिन की अहमियत यह है कि आज के दिन 2016 में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने अपनी पेशावराना महारत के बलबूते पे कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया। न सिर्फ कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया, बल्कि कुलभूषण यादव ने वीडियो स्टेटमेंट करके अपने जुराइम का एतराफ भी किया कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी के लिए इक़दामात उठा रहा था, कोशिशें कर रहा था कि पाकिस्तान में अमन ना हो सके। अब वो कोशिशें क्या थी? टारगेट तो बलूचिस्तान था, ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ। अब कुलभूषण यादव पकड़ा तो गया, कुलभूषण यादव को मिलिट्री कोर्ट से सजा तो हो गई, लेकिन इस सजा के बाद भारत, जिसके साथ पाकिस्तान के अब ताल्लुकात आपके सामने हैं कि कशीदा हैं, 5 अगस्त 2019 के भारत के एक स्याह इकदाम के बाद जो कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने किया। अब नाज़रीन ये है कि भारत चाहता यह है कि सलामती कौंसिल में उसे मुस्तकिल रुकनियत मिल जाए, और जब भारत के ऊपर बात की जाती है और पाकिस्तान की बात आती है तो भारत पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। अगर रिसेंट पास में हम कुछ वाकयात निकाल के देखें, एक तो कुलभूषण यादव, ये तारीख का एक पहला वाकया है कि किसी मुल्क दुश्मन एजेंसी के खुफिया एजेंट को, और वो भी हाजिर सर्विस, जिसको पकड़ा गया और उसने एतराफ भी किया, वीडियो स्टेटमेंट में एतराफ किया। अब भारत कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, जबकि भारत के अपने जो चीजें सामने आई हैं, कुलभूषण वाला वाकया आपके सामने है, कुलभूषण पकड़ा गया। इसके अलावा भारत अमेरिका और कनाडा में भी अमेरिका की जो अपने इंडिया की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसके ऑपरेशन वहां पे पकड़े गए। तो इन हालात में जो बैनुल अक़वामी कवानीन की भारत की जानिब से, भारत की खुफिया एजेंसियों की जानिब से खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, उस पर क्या एक्शन होना चाहिए? अक़वाम मुत्तहिदा को क्या करना चाहिए? क्या अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल में भारत को मुस्तकिल रुकनियत मिलनी चाहिए? ये नाज़रीन आज इसलिए अहम डेवलपमेंट थी, एक अहम खबर थी, क्योंकि आज ही के दिन कुलभूषण यादव को पकड़ा गया था। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हमारे वीडियो लॉग की दीगर अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब, जिनको अब कानों में साएं साएं की आवाजें सुनाई देती हैं, यानी ऐसी आवाजें जो किसी और को सुनाई नहीं दे रही होती, वो इमरान खान साहब के कानों में वो घंटियों की आवाज, वो साएं साएं की आवाज। तो आज नाज़रीन एक डेवलपमेंट तो ये है
कि 4 रुकनी पिम्स की जो टीम है वो इमरान खान साहब का मेडिकल मुआयना करने के लिए अडयाला जेल पहुंची है। 4 डॉक्टर हैं, खान साहब का मुआयना करेंगे, लेकिन इससे पहले खान साहब के अपने जाती जो डॉक्टर्स हैं, जो मुआलिजीन हैं, वो भी इसी इशू पे कि खान साहब को जो आवाजें सुनाई देती हैं, जो खान साहब के कानों में साएं साएं होती हैं, या जो घंटियों की आवाजें बजती हैं, सुनाई देती हैं, उसकी वजह क्या है। तो खान साहब के अपने जाती मुआलिजीन भी उनको चेक कर चुके हैं, टेम्स के मेडिकल के जो डॉक्टर हैं वो भी पहले चेक कर चुके हैं, लेकिन उनको एडवाइस भी किया गया, उनको मेडिसिन भी दी गई, लेकिन खान साहब की ये बीमारी खत्म नहीं हो रही। तो देखते हैं कि आज डॉक्टर इमरान खान साहब का मुआयना करने के बाद उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं। लेकिन शाहिद खकान अब्बासी ने भी इमरान खान साहब को कुछ सजेस्ट किया है। अब खान साहब कहते हैं कि ग्रैंड अलायंस बनाना है, तो ग्रैंड अलायंस तो तब बनेगा ना जब ये शाहिद खकान अब्बासी की जमात इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ के अलाइन हो जाएगी, मौलाना फजल रहमान के साथ अलाइन हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है कि हम इमरान खान साहब के कंटेनर पे सड़कों पे नहीं निकलेंगे। और शाहिद खकान अब्बासी ने तो सारा मलबा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पे डाला है। शाहिद खकान अब्बासी साहब जो कह रहे हैं वो ये है कि जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ पिछले 4 सालों में, उसका जिम्मेदार वो इमरान खान साहब को गर्दानते हैं। और शाहिद खकान अब्बासी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर चाहते हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जाएं, सबसे पहले सियासी जमातों में जो नफाक है, उस नफाक को इत्तफाक में तब्दील करना होगा, और जब ये नफाक इत्तफाक में तब्दील होगा तभी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई का रास्ता निकलेगा। लेकिन साथ में शाहिद खकान अब्बासी ने यह भी मुतनबे किया बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को कि अगर वो अपना रवैया चेंज नहीं करते और इख्तिदार में आ जाते हैं, तो इख्तिदार में आने के बाद कोई फायदा नहीं होगा अगर रवैया तब्दील नहीं करते। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं कि सबसे ज्यादा गलतियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने की हैं, और इन गलतियों की सबसे ज्यादा इस्लाह करने की जरूरत जो है वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को है। और अमेरिका की तरफ देखना छोड़ दें, जो भी रास्ता निकलना है पाकिस्तान से निकलना है, हमारे मुल्क से निकलना है, बातचीत से निकलना है, लेकिन बातचीत के लिए खान साहब को अपने रवैये, अपनी सोच को तब्दील करना पड़ेगा, उसकी इस्लाह करना पड़ेगी। यानी आज के दौर में जो कुछ भी हो रहा है, बेशक इमरान खान साहब उसको कहते हैं कि एक रजीम चल रही है, एक डिक्टेटरशिप चल रही है, फिस्तायत चल रही है, लेकिन शाहिद खकान अब्बासी जिन्हें उन्हें ग्रैंड अलायंस के हवाले से चीफ ऑर्गेनाइजर बना रखा है, वो मुरद इल्जाम, वो मलबा बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पे डाल रहे हैं। तो इमरान खान साहब अपने आप में चेंज लेके आए ना। बेशक लोग कहते हैं कि खान साहब बड़ी बहादुरी के साथ कैद काट रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनकी रिहाई का रास्ता भी नहीं बन रहा ना। खान साहब को रिहाई मिल भी तो नहीं रही। जहां तक डील की बात है तो खान साहब डील के लिए भी तैयार हैं, लेकिन डील के लिए खान साहब जो डिमांड्स रखते हैं, वो डिमांड तो वो रखता है जो इख्तिदार में होता है। खान साहब तो इख्तिदार में नहीं, खान साहब तो अडयाला जेल में है। तो देखते हैं खान साहब को जो तजवीज शाहिद खकान अब्बासी ने दी उसका क्या निकलता है। लेकिन नाज़रीन, मरवत ने, शेर अफजल मरवत ने जो इल्जाम इमरान रियाज खान पे लगाया है, बड़ा संगीन इल्जाम है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि 6 अरब रुपए फ्रंटमैनों के जरिए इमरान रियाज खान ने कमाए। ना सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं बल्कि ये दावा भी कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब जो हैं कि मेरे पास तहरीरी शवाहिद मौजूद हैं। अब इमरान रियाज खान से तो बाद में पूछा जाए कि इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो शेर अफजल मरवत ने इल्जाम लगाया है कि आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या वाकई आपने 6 अरब कमाए हैं, या फिर शेर अफजल मरवत ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है। इमरान रियाज खान से ये सवाल करने से पहले, वैसे तो जैसे इमरान रियाज खान अपना पॉडकास्ट करते हैं या वीलॉग करते हैं, उसमें वो लोगों पे इल्जाम लगा देते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं, उन्हें रजा कराना तौर पे इस इल्जाम का जवाब दे देना चाहिए। लेकिन मेरी नजर में जब इतना बड़ा इल्जाम एक पीटीआई के पॉलिटिशियन की तरफ से, शेर अफजल मरवत की तरफ से लगाया गया है, तो इसके सबसे पहले शवाहिद जो है वो शेर अफजल मरवत से मांगे जाने चाहिए कि आप कह रहे हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएं। आप इतना बड़ा 6 अरब रुपए का इल्जाम लगाया है। माजी में जब इमरान खान साहब अपने सियासी मुखालिफिन पे, शहबाज शरीफ पे, नवाज शरीफ पे, मरियम नवाज पे इल्जाम लगाते थे, जैसे शहबाज शरीफ पे इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया कि मुझे पनामा के स्कैंडल पे खामोश रहने के लिए, जुबान बंदी करने के लिए 10 अरब रुपए की पेशकश की गई, तो हमने सवाल पूछा कि इमरान खान साहब इसके सबूत दें कि ये पेशकश शहबाज शरीफ ने बराह रास्त की या किसी के जरिए पैगाम पहुंचाया। तो यहां पर भी इमरान रियाज खान को, क्योंकि साफी अपने आप को कहते हैं, तो साफी होने के नाते खुद ही इसका जवाब दे देना चाहिए। लेकिन
صحافیوں کو عمران ریاض خان سے پوچھنے کی بجائے مروت صاحب سے کہنا چاہیے کہ آپ نے جو الزام لگایا ہے اس الزام کو آپ ثابت بھی کریں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔